दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रखे गए। काउंटिंग लगातार जारी है और लगातार चल रही काउंटिंग के बीच ये बताया जा रहा है बैलेट पेपर की वोट काउंटिंग चल रही है, गिनती चल रही है। बैलेट पेपर की गिनती में जो प्रारंभिक रुझान सामने आए कि भाई भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल फायदा होता हुआ बैलेट पेपर में दिखाई दे रहा है। बढ़त में बीजेपी बैलेट पेपर में नजर आ रही है। हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान गए बैलेट पेपर गए। बैलेट पेपर आपको ध्यान हो कि वो तमाम सरकारी कर्मचारी जो चुनाव में लगे हुए हैं वे करते हैं। इस वक्त अनिल हमारे साथ मौजूद है। अनिल, क्या ताजा अपडेट? अनिल, गिनती है उसकी शुरुआत की हो, तकरीबन 1 घंटे तक चलेगी, यानी 9 बजे तक जो रुझान है वो आ जाएंगे। ये तस्वीर मैं दिखा देता हूं दीपेश, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि बैलेट पेपर की जो गिनती है उसकी शुरुआत हो चुकी है और अंदर खुद कलेक्टर यहां पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से तकरीबन 1 घंटे तक यानी 9 बजे तक बैलेट पेपर की जो गिनती है वो चलेगी, यानी रुझान है वो शुरुआती वो आना शुरू हो जाएंगे दीपेश। और सबसे अहम यह है कि जिस तरीके से देखिए जो तैयारियां हैं वो पूरी है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है, यानी रुझानों का इंतजार है, बस रुझान आना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ और हलचल तेज हो जाएगी दीपेश। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से बताया ये भी जा रहा है कि जो बैलेट पेपर की गिनती है वो आधा घंटा तकरीबन हो चुका है और आधा घंटा तक और चलनी है, यानी 9 बजे जो रुझान है पहला जो रुझान है बैलेट पेपर के वो आना दीपेश शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात आप कर रखे हैं कि इस वक्त बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है उसमें बीजेपी फिलहाल आगे दिखाई दे रही है, लेकिन अब से कुछ देर बाद ये पता चलने वाला है कि भाई काउंटिंग का क्या हुआ, पहले राउंड की काउंटिंग में कौन आगे कौन पीछे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रखे गए। दतिया में उधर काउंटिंग चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी वे भी अंदर पहुंच चुके हैं, उनको फिलहाल बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन भोपाल में भी हलचल तेज होने वाली है। भोपाल जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वहां पर काउंटिंग पर नजर रखने के लिए तमाम बीजेपी के पदाधिकारी पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भोपाल बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। रंजना हमारे साथ मौजूद है। रंजना, क्या ताजा अपडेट? देखिए दीपेश, बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें अब जबकि रुझान आना शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे 9 बजे तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद बीजेपी दफ्तर में बहुत बड़े स्तर पर जो हलचल है वो शुरू हो जाएगी। तमाम बड़े नेता बीजेपी दफ्तर में पहुंचना शुरू हो जाएंगे और ये खबर आ रही कि कुछ ही देर में तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं वो सभी बीजेपी दफ्तर पहुँचने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि दतिया उपचुनाव जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल बना हुआ है और उसी के साथ ही कांग्रेस काट के लिए भी साख का सवाल बना। लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ पर देखिए कि अब जश्न को लेकर जो तैयारियां हैं, खबर ये भी है कि अब यहाँ पर बड़े स्तर पर जो जश्न है वो होगा, जश्न को लेकर तैयारियां हैं। और जैसे ही रुझान आना शुरू होगा और उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो ढोल धमाके हैं, जो नगाड़े हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की हैं। बिल्कुल रंजना, तो भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में अब मॉनिटरिंग के लिए वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने की जानकारी मिल रही है। लेकिन वही कांग्रेस दफ्तर का हाल क्या है अब जरा ये भी आपको बता देते हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस दफ्तर पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस दफ्तर में भी अब से कुछ देर बाद हलचल देखने को मिलने वाली है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस बात की तैयारी शुरू कर दी है कि दतिया उपचुनाव को लेकर नजर बनाए रखने वाले हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक, क्या ताजा जानकारी? विवेक लौट रहा हूं। अनिल कुछ दिखा रहे हैं। अनिल बताइए क्या हालचाल है? अनिल कोई अपडेट? देखिए दीपेश, मेरे साथ एसपी मौजूद हैं जो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर, मतगणना स्थल पर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनसे बातचीत कर लेता हूं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था के क्या पुख्ता इंतजाम हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम? देखिए, पूरी व्यवस्था यह सुनिश्चित कर रही है, हमारी काफ़ी बल लगाया हुआ है यहाँ पर, यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो एक्सेस को कंट्रोल किया जाए और जो ईवीएम। बिल्कुल बात करते रहिए अनिल, बात करते रहिए। हालांकि मैं कांग्रेस दफ्तर लिए चलता हूं। विवेक, तस्वीरें दिखाइए, क्या हालचाल है वहां पर?
बिल्कुल दीपेश, आप देखिए कि कांग्रेस दफ्तर में जो हलचल है वो तेज हो गई है, क्योंकि 9 बजे के बाद जो तस्वीर है वो साफ होती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते कांग्रेस के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचने के लिए जो तैयारी है अपने घरों से वो करते दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग कक्ष कांग्रेस पार्टी ने बनाया। यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सभी मॉनिटरिंग करते दिखाई देंगे। आप प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तैयारी जो है वो जोर शोर से दिखाई दे रही है। लड्डुओं की बात करें, मिठाइयों की यदि बात करें तो उसके बनने का सिलसिला जो है वो शुरू होता हुआ भी दिखाई देने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था, बड़ा बूथ मैनेजमेंट किया था, और कांग्रेस पार्टी को विश्वास है कि दतिया उपचुनाव की जो सीट है वो निकाल सकते हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता जो हैं वो बड़े उत्साहित हैं और एकजुटता जो है वो कांग्रेस पार्टी की दतिया उपचुनाव में दिखाई दी थी। दिग्विजय सिंह दिखाई दिए थे, वो जीतू पटवारी, उमंग सिंगार सहित तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है दीपेश, वो सभी दतिया उपचुनाव में दिखाई दिए थे, जिसके चलते अब सभी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो 9 बजे के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे प्रदेश कार्यालय और यहाँ से जो मॉनिटरिंग है वो शुरू होती हुई दिखाई देगी।